तो आखिरकार इस बर्थडे में कोई भी नहीं आने वाला है, ना ही इस बर्थडे में कोई आएगा और ना ही अंशु के मैरिज एनिवर्सरी एनिवर्सरी में कोई आएगा। भाई इस तरीके से दगा दे जाए कोई भी, और भी फैमिली वाले, क्या ही बोला जाए। तो लप्पू भैया का आ गया है भाई वीडियो जिसमें वो बोलते हैं ना ही 9 जुलाई को कहीं जाना है और ना ही रंजना के जन्मदिन 14 को जा पाएंगे। तो ये अपना स्टेटमेंट देने आए हैं कि भैया हम नहीं जा सकते हैं, हमें ज़्यादा ये नहीं करो, क्योंकि हमें कहीं और जाना है, हमें कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, जिसमें मतलब कि इनके चहीते यूट्यूबर हैं तो वो भी जाएंगे। तो हमें लगता है अमित किट्टू जाएंगे शायद दोस्तों, क्योंकि उनका भी प्रोग्राम बन रहा है कहीं जाने का। तो ही ये वंदना जो है इनकी बहन आई हुई है रहने के लिए। तो ये जो यूट्यूबर के जो बातें कहे ना, वो अमित किट्टू ही जा रहे हैं। तो इन लोग को घूमने का प्रोग्राम है। भैया बहुत पैसा लग गया है जी, टिकट में बहुत पैसा लगा है, आप लोग दे दोगे क्या है? हम कैसे चले जाएं ये बताइए आप तनी, हम कैसे चले जाएं? लप्पू भैया हमारे बोल रहे हैं बैठे बैठे पलंग पे सूते सूते बोल रहे हैं कि भाई जितना इवेंट में अम्बाला में करता हूँ ना, उतना मेरा पैसा लग गया है और उतना पैसा का भरपाई कौन करता है? मैं इधर चला जाऊंगा बर्थडे में तो फिर वो टिकट जो मैं कराया हूँ उसका कौन भरपाई करेगा? भेज दो टिकट का पैसा, 5-6 लाख रुपया भेज दो तो मैं चला जाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। जो लोग चाहते हैं कि लप्पू भैया उस पार्टी में दिखें तो वो उतना उनको भेज दीजिए, तभी वो पार्टी में जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं। तभी उनका बोलने का मतलब ये है कि भैया मुझे बहुत पैसा लगा है इसमें, मैं ये टिकट कैंसिल नहीं करा सकता हूँ। और मैंने रंजना और प्रिंस इंडिया से बाहर जा रहे हैं। हाँ रंजना और प्रिंस को भी बोला कि चलो बाहर कहीं तुम्हारा बर्थडे मना देते हैं, और मतलब कि तो इनके पास पासपोर्ट ही नहीं था, ठीक है, इस कारण ये बाहर नहीं जा सकते। रंजना का पासपोर्ट नहीं बना है अभी तक विदेश जाने का, तो फिर कैसे वो जा सकती है, बर्थडे कैसे मना सकती है बाहर जा करके? तो इनका ये कहने का मतलब है दोस्तों। और ये बोल रहे हैं कि मुझे पहले से पता ही नहीं था कि बर्थडे है रंजना को इस तरीके, क्योंकि इनके जो छोटे भाई है ना प्रिंस, वो अच्छा से बर्थडे सेलिब्रेट चाहे कोई भी इस तरीके का चीजें जो होता है ना नहीं मनाते, अभी तक नहीं किए हैं। इस कारण पर साल भी बर्थडे था रंजना का तो वो ऐसा कुछ नहीं किए थे। गए थे हम लोग सब, गए थे होटल में, गए थे, केक कटिंग हुआ था, बस यहीं तक का, लेकिन फिर कुछ भी नहीं। तो हमें लगा कि इसी तरीके से कुछ होगा, हमें नहीं पता था कि बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया जाएगा, इनको नहीं पता था दोस्तों। और ये बोल रहे हैं क्या, ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी बीबी का भी तो बर्थडे में कोई नहीं आता था जी, तो हम कितने दुखी मान गए, हम भी तो है ही ना ही कोई फर्स्ट बर्थडे मना तो कोई नहीं आया, सेकंड बर्थडे मना तो कोई नहीं आया, थर्ड बर्थडे मना तो कोई नहीं आया, फोर्थ बर्थडे मना तो कोई नहीं आया, और 5वां बर्थडे में सारे लोग थे ना। तो हम कितने दुखी हो गए कि मेरे बर्थडे में कोई नहीं आया। तो मैं तो नहीं हुआ दुखी, तो मनाने दीजिए, अच्छी बात है, सब फैमिली एक साथ रहेंगे, मैं दूर से रहूँगा, दूर से एंजॉय करूँगा, लेकिन मैं फ्लैट का टिकट कैंसिल नहीं करने वाला हूँ। आप लोग जो भी बोल रहे हो ना कि भैया चले जाओ, तो आप लोग पैसा भेज दो तो मैं चला जाऊँगा। इस तरीके का स्टेटमेंट भैया जी का आया है दोस्तों, इस तरीके का। तो भाई ना ही ये अंशु के मैरिज एनिवर्सरी में जाने वाले हैं और ना ही ये अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। और आंटी जी का भी आया बहुत भरपूर तरीके से अपने अंदाज में, और ये प्रिंस भाई और रंजना का भी आया कि मैं नहीं जाने वाला हूँ उनके बर्थडे में, क्योंकि मेरा तो भाई खुद ही है तो मैं कैसे जाऊँ। और पूजा का भी स्टेटमेंट आ जाता है कि सारी लोगों का स्टेटमेंट आया है कि मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं, क्योंकि मुझे इनवाइट नहीं किया गया है तो मैं भी नहीं जा सकती हूँ। और इधर आंटी जी जो बोल रही हैं कि भैया मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ, मैं उस दिन 9 जुलाई को मैं जाने वाली हूँ, बिजुरिया की बहन की शादी है, तो शायद हम लोग वहीं जाएं, क्योंकि अंशु का जो बुलाने का तरीका है ना वो सही नहीं है। कोई ऐसे थोड़ा ना अपने मायके की फैमिली को इनवाइट करता है,
कि गाइज हम जहां आप लोग चाह रहे हैं ना वहां हम भेज दिए हैं कार्ड, वहां भेज दिए जहां पर आप लोग चाह रहे हैं, तो उन लोग को भी हम कार्ड के द्वारा इनवाइट कर लिए हैं। लगता है कि फॉर्मेलिटी निभा हाँ। दिए कि भैया जो हम देखो भैया जिस पर जो एहसान जो कर देता है ना वो एहसान भूल जाता है। लगता है कि फॉर्मेलिटी निभा दिए हैं। अब वो लोग दौड़े भागे आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे घर आ रहे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर। ये देखिए प्रूफ, लखनीत जिस ब्लॉग से हमारी बातें हुई हैं, अब ना चाहते हुए भी सब लोग आएंगे क्योंकि लोग व्यूज के भुक्कड़ हैं। तो आप लोग जहाँ चाहते हैं ना वहां पर हम इनविटेशन दे दिए हैं गाइस। अब आप लोग हमको ट्रोल मत कीजिएगा, पर ये तरीका नहीं होता है अपने मायके वाले को इनवाइट करने का। उनको बाकायदा नाम लेकर, मम्मी को भी हम भेज दें, पापा मम्मी को भी कार्ड भेज दें, भैया भाभी से बात करनी है, छोटे भाई से बात करनी है, दीदी से बात करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही उनके लाइव में था और ना ही उनके वीडियो में था। बस एक फॉर्मेलिटी निभाया गया कि हम वहाँ भेजे हैं गाइज। नो ट्रोलिंग मत करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा, मेरा पूरा वीडियो देख कर जाइएगा आप लोग पूरा। हम वहाँ पर कार्ड भेज दिए हैं। और गाइज कुछ यूट्यूबर हमारे फैमिली में हैं तो उनके हम जाकर पर्सनली इनवाइट करेंगे। ये तरीका थोड़ी ना होता है। हम तो कहेंगे कि आंटी जी बहुत अच्छा की, आशीर्वाद दे दी दूर से ही, वीडियो के माध्यम से ही, कि तुम सदा सुहागन रहो, खुश आनंद मंगलमय रहो, अपनी जीवन जियो इसी तरह से। और हाँ, हमारा कोई भी वीडियो नहीं आएगा। आंटी जी का कहना है कि हमारे फैमिली के तरफ से उधर के लिए कोई वीडियो नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बोल दूं, सारे लोग भाई नहीं एक होता है, लेकिन एक माता जो होती है ना वो कुमाता कभी नहीं होती है। ठीक है, चाहे बच्चे कुछ भी गलती करें, एक माता को कुमाता नहीं होना चाहिए। उसे हर परिस्थिति में उसको माफ करना पड़ता है। ठीक है, बच्चे तो ही तो माँ ही होती है भाई, तो ही तो बच्चा माँ के लिए क्यों मरता है। एक बात बताइए, हम आंटी जी से ये बोलना चाहेंगे, आप कन्यादान की थी है ना, आप चाहे ना चाहो और आपकी बेटी हो चुकी है, क्योंकि भाई इस जन्म में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अगले जन्म में आपके साथ जरूर उसके साथ खून का रिश्ता होगा। तभी तो ये तो नसीब आया आपका कन्यादान करने का। वो बेटी समझेगी तब ना कि मेरी माँ है, वो कहाँ समझी। अभी तक वीडियो में एक बार भी बोली कि मम्मी पापा को इनवाइट किए हैं? नहीं बोली है, वो चीज वो नहीं बोली है। तो यही तो बात है, खून का रिश्ता होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है। दोनों तरफ से वही चीज निभ रहा है। बस कि हाँ चलो हो गया। हमारी ट्रोलिंग नहीं करिएगा गाइस, हमने इनवाइट कर लिया, हमारी भी ट्रोलिंग मत करिए गाइस। हमने वीडियो के माध्यम से सब कुछ कह दिया है और उधर के लिए कोई वीडियो नहीं, क्योंकि हमारी बहू को ट्रोल किया गया था अम्बाला से आने के बाद। सही बात है, अंशु ने ही वीडियो बनाया था कि रिश्ते ना माँ बाप तक ही रहते हैं, भाई भाभी तक के बाद, माँ बाप के जाने के बाद भाई भाभी से रिश्ता नहीं रहता है। ये वीडियो लाने का कौन। और उसके बाद ये भी वीडियो आया था कि मनीषा भाभी ने वीडियो बनाने से हमको मना किया, क्योंकि ये हमारा कंटेंट है, तुम मत डालो। इतना कुछ हो रहा है, इतना तहलका मचा हुआ है वाईटी पे, और हम लोग के भी जो भी हो रहा है वो मेरा कंटेंट है, अंशु तुम मत डालो। और सारी बातें आकर अंशु वाईटी पर रख दी थी, जिस वजह से लपी भाभी की ट्रोलिंग हुई थी। तो आंटी जी तुम खुलकर बोली कि कोई मेरी बहू के बारे में अगर मेरी बेटी भी बोल देगी ना तो मैं उसके साथ भी ऐसे ही करूँगी। और मेरे से कोई ऊंची आवाज़ में बोलेगा ना, चाहे मेरी बेटी रहे चाहे बहू रहे, तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। तो ये अंशु को ही बोला गया है। अंशु अभी तक जो एक होता है ना इनवाइट कैसे किया जाता है अपने फैमिली को, तो वो अभी तक नहीं, इतनी बच्ची नहीं है, इतना समझ नहीं है। वो बहुत समझदार है, ठीक है। भोलापन बनने का ये सब नाटक अपनी सास को ये बुढ़िया करते रहती है ऑल टाइम। तो ये सब बातें भाई। और पूजा के भी ब्लॉग में पूजा ने हालांकि बात की कि हाँ रंजना के बर्थडे में हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पतिदेव का खुद बर्थडे है 13 को, तो हम 14 को कैसे आएंगे। और उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि प्लीज़ दी आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं जाइएगा, आप रंजना के बर्थडे में जाइए पर वहाँ नहीं जाइएगा। आपको इस एक बार भी बड़ी बहन का रिस्पेक्ट नहीं दिया है वाईटी पर। अच्छा बनने के लिए आप लोगों को बुला रही है, ये वही लड़की है कुछ दिन पहले आंटी को कितना बुरा
बोली थी, उस पर पूजा का रिप्लाई भी आया है। पहली बार वहाँ से ना मुझे इनविटेशन आया है ना मैं जाऊंगी, उनको इनवाइट ही नहीं किया गया है कभी भी। हर एक लाइन मुझे याद है, जो इंसान एक बार छुरा घोंप देता है उससे पीठ दोबारा नहीं दे सकते। भले ट्रोल होंगे बट झूठा दिखावा नहीं करना है। भले हम ट्रोल हो जाए पर हमसे झूठा दिखावा नहीं होगा। और सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर इनवाइट किया गया उनके जितने भी हैं उनके फ्रेंड में, अमित किट्टू, सृष्टि आयुष। अमित किट्टू तो भाई देखो भाई अमित किट्टू अगर आते हैं इनके मैरिज एनिवर्सरी में तो कहाँ से आएंगे, उनको जाना है ट्रिप पर। हाँ, लेकिन मान लो हम आते हैं तो भाई कंट्रोवर्सी फिर से छिड़ जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं कि रिश्ता क्या होता है। लेकिन दोस्तों आमिर किट्टू नहीं आएंगे इनके पार्टी में, क्योंकि वो भैया जी के साथ जाने वाले हैं आउट ऑफ कंट्री घूमने। ठीक है, वहीं वो जाने और इनके पार्टी में हमको नहीं लगता कि सृष्टि आयुष आएंगी। बाकी जितने भी क्रिएटर को बुला रही हो सके आए, पर ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि इन लोगों की जो बॉन्ड है ना भैया जी से, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो ये लोग नहीं दिखने वाले हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि इस पार्टी में कौन कौन आता है। बुलाने को तो ये सारे क्रिएटर को बुलाइए, कुछ क्रिएटर को गुप्त रखी है। अब गुप्त वाले क्रिएटर में कहीं जगत दीदी तो ना है, कहीं ये जिनसे इनकी अनूप आकांक्षा वो तो ना है, नीतू मेहनत तो नहीं है, जो हुआ था कंट्रोवर्सी जैसिका गुप्ता तो नहीं है ना, जो बोली कि बाकी क्रिएटर का नाम हम सेकंड वीडियो में बताएंगे। तो कहीं ये लोग तो वो ना है कि सबको बुलाया जा रहा है। भैया क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। 9 जुलाई है भी नहीं। हाँ, तो 9 के बाद 10 ही से सब चीज आएगा बाहर, उसके बाद ही देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए हम लोग सब एंजॉय करेंगे, है ना। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यही तक का। हम शायद वेलकम करना भूल गए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाए। अब वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, लाइक कमेंट शेयर अपने हिसाब से जरूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के